लुटिया उठाइए। ऐसे ही लुटिया थी संकल्प के लिए, इसी तरह से लुटिया थी। भगवान ने बलि के हाथ में अक्षत दिया, पुष्प दिया, चंदन दिया, सुपारी दिया। जब जल देना हुआ तो शुक्राचार्य जी को नहीं रहा गया कि आज मेरा शिष्य निर्धन हो जाएगा, अगर यह निर्धन हो गया तो मैं कहां जाके पुरोहिती करूंगा, मेरा भी तो जीवन मेरा शिष्य ही चला रहा है। इसलिए महाराज मोह के नाते इसी तरह की लुटिया में अंदर जाके बैठ गए। ये भागवत में नहीं है, पुराणांतर में कथा है। और महाराज जल नहीं गिर रहा है, भगवान बार बार जल गिरा रहे हैं, लेकिन अंदर शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, तो जल कैसे गिरे। भगवान ने कहा बहुत दिन की लुटिया हो गई है, इसमें जंग लग गया है, तो मेरे पास तीक्ष्ण कुशा है, क्योंकि कुशाओं को सप्तऋषियों ने भगवान को दिया था चलते समय। तो भगवान ने तीक्ष्ण कुशा निकाली महाराज और इसमें डाला, और जैसे डाला महाराज तो कुशा जाकर के सीधे शुक्राचार्य जी के आंख पे लगा। एक आंख नमो नारायण हो गई। तभी से शुक्राचार्य जी एकाक्षी हैं। और महाराज शुक्राचार्य जी छटपटाते हुए बाहर निकले। भगवान ने कहा देखो अभी आपके अंदर से मोह नहीं गया है शिष्य के प्रति, आपका मोह आपको भगवान से भी दूर कर रहा है। परमात्मा सामने खड़ा है और उस परमात्मा को आपके शिष्य ने पहचान लिया और कहा अगर भगवान ही मांगने आए हैं तो मुझे इसका भी कोई क्षोभ नहीं है। आपको भी अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए था कि आज मेरे शिष्य के यहाँ भगवान झोली फैला करके खड़े हैं, इसलिए आपको भी गौरवशाली मानना चाहिए था अपने आप को। लेकिन आपके आंख पर तो मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपके पर्दे को हटाया है, मोह रूपी पर्दे को मैंने हटा दिया है। महाराज शरणागति हुए हैं शुक्राचार्य। इधर बलि की पत्नी विंध्यावली समझ गई ये कोई और नहीं साक्षात भगवान। विंध्यावलिस्तदा गत्या पत्नी जालक मालिनी आनिन्ने कलशम हैमम अवने जन्यपामृतम। विंध्यावली ने आकर के भगवान का पूजन किया है और महाराज भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। महाराज भगवान अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, हाथ सभी दिशाओं को आच्छादित कर रहे हैं। भगवान का जो सिर है महाराज पहुंच गया आसमान में, आकाश में। और महाराज भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को बढ़ाया है और भगवान ने नापना शुरू किया। जब महाराज भगवान ने नापना शुरू किया तो बलि तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो बलि के अनुचर हैं ते सर्वे वामनम हंतुम, वामन भगवान को मारने के लिए बलि के अनुचर शूल पट्टिशपाणयः हाथ में त्रिशूल लेकर के, धनुष लेकर के, गदा लेकर के दौड़े हैं भगवान को मारने के लिए। अनिच्छतो बले राजन प्राद्रवंजात मन्यवः, बलि ने सबको मना किया जो जहां पर हो वहीं खड़े रहो। और महाराज भगवान ने अपने एक चरण से भूः भुवः स्वः मह तपः जनः सत्यलोक सातों लोकों को नाप लिया। और महाराज भगवान का जो चरण है सातों लोकों का भेदन करते करते ब्रह्मा जी के लोक पहुंच गया, सत्यलोक। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के लोक को देखा है और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को देखा तो पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने चरण को धुला है, चरण को धुल करके ब्रह्मा जी ने इस धरा पर छोड़ा है, वही गंगा जी के रूप में अवतरित हुई है, जिसको हम लोग गाते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। बोले गंगा मैया की जय। भगवान ने एक चरण से भूः भुवः स्वः मह तपः जनः सत्यलोक सातों लोकों को ऊपर का नाप लिया। अब महाराज एक चरण से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, जो सात लोक नीचे के हैं, एक चरण से भगवान ने नीचे के सात लोकों को नाप लिया। अब एक चरण बचा हुआ है। भगवान ने कहा बलि अब बताओ कि दो ही चरण में मैंने तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नाप लिया, संपूर्ण लोकों को नाप लिया, अब तीसरा चरण कहां रखूं।
अब बलि महाराज निरुत्तर हो गया। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, इसको बांध दो, क्योंकि ये मेरा कर्जदार है और जब तक ये कर्जा नहीं चुकाता है इसको बांध दो। प्रहलाद जी महाराज आ गए हैं आसमान मार्ग में। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ये कौन सी लीला कर रहे हैं? जिस भक्त ने इतनी हिम्मत करी कि आपको दान देने के लिए तैयार हुआ, उसकी इस तरह से परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम तो परम भागवत हो और मेरी लीला देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। भगवान ने कहा, बलि बताओ अब तीसरा चरण मैं कहां रखूं? बलि ने कहा, प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा, कौन सा प्रश्न? बलि ने कहा, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धन तो धनवान के पास रहता है। धनवान जहां चाहे वहां उस धन को खर्च कर सकता। धन स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, लेकिन धनवान स्वतंत्र है उस धन को खर्च करने के लिए, इसलिए बड़ा होता है धनवान। तो बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने हमारे धन को नापा है, अभी धनवान आपके चरणों में पड़ा है। अब तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने अपने तीसरे चरण को महाराज बलि के मस्तक पर रखा है और महाराज बलि गदगद हो गए। आज मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान का चरण मेरे सिर पर है, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा कंदराओं में जाकर के तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनको यह अवसर नहीं प्राप्त होता है। आज यह अभागा बलि भगवान के चरणों में पड़ा है और भगवान का चरण इस बलि के मस्तक पर है। गदगद हो गया बलि। इधर बलि की पत्नी विंध्यावली ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति करी है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतन्ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः करतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः। विंध्यावली कहती हैं, प्रभु हमारे पतिदेव को व्यर्थ में अभिमान हो गया था। क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतन्ते, प्रभु ये पूरा संसार आपकी खेल स्थली है, क्रीड़ा की स्थली है। आपके क्रीड़ा स्थली को हमारे श्रीमान जी अपना समझ चुके थे। ये जो धरती मैया हैं ये भगवान की प्राण प्रिया हैं। भगवती भूदेवी भगवान की प्राण प्रिया हैं, भगवान की पत्नी हैं। और महाराज ये जो धन है ये धन लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी भी भगवान की अर्धांगिनी है। भगवान की दो पत्नी हैं, जैसा कि दास ने पहले भी निवेदन किया था, भूदेवी और श्री देवी। तो भूदेवी हैं धरती मैया और श्री देवी हैं लक्ष्मी जी। और जो कुछ भी है भू और श्री में समाया हुआ है। श्री देवी से हमारे हर कार्य होते हैं और श्री देवी से ही भूदेवी प्राप्त होती है। तो प्रभु ये श्री देवी भूदेवी दोनों आपकी अर्धांगिनी हैं। ये पूरा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है, लेकिन हमारे श्रीमान जी इसको अपना समझ चुके थे। इसलिए प्रभु आप इनके अभिमान का मर्दन किए हैं। तो प्रभु इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। और हमारे श्रीमान जी आपसे क्षमा याचना करेंगे। प्रभु आप इनको क्षमा कर दीजिए। बलि ने भगवान की दिव्य स्तुति करी है, क्षमा याचना करी है। और बलि ने निवेदन किया, प्रभु अब आप आ गए हैं तो आपके द्वारा मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाए। भगवान ने जाकर के उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई है। और भगवान ने बलि से कहा है, बलि आने वाले समय में तुम इंद्र बनोगे। अब जो मनवंतर आएगा, जब प्रलय होगा तो बलि ही इंद्र बनेंगे।
इंद्र एक पद है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। जैसे विधायक एक पद है, सांसद एक पद है, जो जीतेगा वो सांसद बनेगा, इसी तरह से इंद्र भी एक पद है। इस समय पर पुरंदर नाम के इंद्र हैं। पुरंदर नाम के इंद्र ने 100 यज्ञ किया था। जो 100 यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, शत कहते हैं 100 को। जो 100 यज्ञ करे वही इंद्र बनता है। इस समय पुरंदर नाम के इंद्र हैं। आने वाले समय में यही बल ही इंद्र बनेंगे। और भगवान ने कहा तुम सुतल लोक के राजा बनो, सुतल लोक में जाकर के तुम राज्य करो। बलि ने कहा प्रभु मैं सुतल लोक में जाकर के राज्य तो करूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या? कि मैं वहां पर रहूं और जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। यही मेरा करबद्ध निवेदन है। भगवान तो भक्त वत्सल हैं और भक्त की बात भगवान कभी टाल नहीं सकते हैं। आए थे भगवान छलने, लेकिन छल लिए गए भगवान। और महाराज भगवान ने स्वीकार किया है और सुतल लोक के राजा बने हैं महाराज बलि। और भगवान बलि के समस्त दरवाजे पर उपस्थित रह करके बलि को दर्शन देते हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गया, भगवान लौट करके नहीं आए। इधर लक्ष्मी मैया व्याकुल हैं कि हमारे भगवान कहाँ चले गए। लक्ष्मी मैया की व्याकुलता बढ़ी तो वो आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी मैया की व्याकुलता बढ़ी है तो नारद जी महाराज पधारे हैं। नारद जी ने कहा मैया आप बड़ी व्याकुल और चिंतित दिखाई दे रहे हो, कारण क्या है मैया? लक्ष्मी मैया ने कहा नारद तुम तो जानते हो कि मैं बिना भगवान के एक क्षण नहीं रह सकती और हमारे आराध्य प्रभु बहुत दिनों से कहीं चले गए हैं और हमने सुना है कि वो महाराज बलि को छलने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा मैया कहीं आप बलि के पहरेदार की बात तो नहीं कर रही हो? उन्होंने नौकरी कर लिया है, बलि के नौकर बन गए हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद अब तुम ही कोई उपाय बता सकते हो जिससे मुझे भगवान मिल जाए। नारद जी ने कहा मैया एक ही उपाय है कि आने वाला है श्रावण मास। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आप बलि के दरबार में जाएं और बलि बड़ा दानी है, उससे कोई कुछ भी मांग ले तो कभी मुकरता नहीं है, दान प्रदान करता है। इसलिए मैया आप आने वाले श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को आप बलि के यहाँ जाएं और बलि को रक्षा बांधें। जब आप रक्षा बांधेंगी तो बलि आपसे कुछ मांगने के लिए कहेगा, तो आप उससे और कुछ न मांग करके मैया आप उसी पहरेदार को मांग लेना। लक्ष्मी मैया ने कहा ठीक है। अब महाराज बच्चों ये तो चुप रहो, आप लोग बात मत करो। अब श्रावण मास का महीना आया महाराज, पूर्णिमा तिथि आई। लक्ष्मी मैया ने सोने के थाल को सजाया है, चंदन पुष्पमाला धूप बत्ती और महाराज समस्त रत्नों से परिपूरित एक सुंदर राखी को उसमें रखा है। और लक्ष्मी मैया चल देती हैं और महाराज पहुंचती हैं कहाँ? सुतल लोक में।
जहां के राजा हैं महाराज बलि। प्रथम गेट पर जैसे मैया पहुंची, भगवान खड़े हैं पहरेदार के रूप में। मैया ने भगवान को देखा और भगवान ने मैया को देखा। मैया ने इशारा किया कि आपको ये भी नहीं पता है कि मेरे पीछे और भी कोई है। जहां आ गए वहीं रम गए। भगवान ने समझाया कि देखो, दीवाल के भी कान होते हैं, इसलिए कुछ बोलना मत। नारद को भेज करके मैंने ही ये सारी भूमिका बनाई है, इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर के आई हो, पहले उस उद्देश्य की पूर्ति करो। अगर कहीं थोड़ी सी भी भनक बलि को लग गई तो हम यही पहरेदार बने रह जाएंगे जीवन भर, इसलिए अपना कार्य करो। अब महाराज 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजों को पार करके मैया पहुंचती हैं बलि के पास। बलि सिंहासन पर बैठा हुआ है। दिव्य आभा प्रभा भगवती जगत जननी लक्ष्मी मैया का देखा बलि ने। बलि मंत्र मुग्ध हो गया और सोचा ये कौन है, इतनी सुंदर युवती, इतनी सुंदर स्त्री, ये कौन है जो मेरे यहां आई है। अब बलि के मुख से सहसा निकल गया। देखिए, एक नियम है कि जो माँ के समान उम्र वाली हो उसको माता कहा जाता है, जो अपने समान उम्र वाली हो उसको बहन कहा जाता है। तो बलि ने कहा, बहन तुम कहां आई हो, क्या करने आई हो, कारण बताओ। तो लक्ष्मी जी कह पड़ती हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। 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 रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। तो महाराज बलि कहता है कि बड़ी दूर से आई हो बहना, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं, मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हमसे रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंधवा लो हमसे रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हमसे रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंधवा लो हमसे रक्षा। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। महाराज राजा बलि ने हाथ दिया और मैया ने बांधा, तो बलि समझ गया कि इन्होंने अगर बांधा है तो इनको कुछ देना चाहिए।
तो बलि के मुख से निकला, ए बहना मांगो कुछ उपहार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना मांगो कुछ उपहार, बहना बड़ी दूर से आए। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आए। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आए। अब लक्ष्मी मैया बलि से क्या मांग रही हैं? आखिरी पंक्ति में साधक कहता है, मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही थी इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही थी इच्छा, बंध गई है हाथ में रक्षा। और मुझको धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मोको दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। मोको दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आए। मोको दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। मोको दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आए। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। बोले वामन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी मैया ने कहा, भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है भैया, बस मुझे जो आपके यहाँ चौकीदार है उसी चौकीदार को आप मुझे दे दीजिए। बलि ने कहा, वो चौकीदार आपका कौन लगता है? मैया ने कहा, वो कौन लगता नहीं है, वो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राणधन हैं, मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ। इतने दिनों से भगवान मेरे पास नहीं गए, मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती थी, ये कोई मेरे हृदय से पूछे और आप मुझे वही चौकीदार प्रदान कर दो। महाराज बलि गदगद हो गए। बलि के दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा और बलि ने भगवान से निवेदन किया है। भगवान आकर के बलि के सामने खड़े हैं और बलि ने भगवती और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। बलि ने कहा कि आज अपने हृदय से नारायण को लगा करके रखा, अपने छाती से भगवान को लगा करके रखा, तो बिना बुलाए लक्ष्मी जी द्वार पर याचना करने खड़ी है। और महाराज हम लोगों की यही भूल है, हम लोग अपने जीवन में केवल लक्ष्मी के लिए याचना करते हैं, तो जीवन भर याचना करते रह जाते हैं, लेकिन हमारी याचना कभी पूर्ण नहीं होती है, पूरा जीवन अभावग्रस्त रहता है। लेकिन अपने जीवन में अगर भगवान को संजो करके रखें, भगवान की सेवा करें, तो लक्ष्मी तो भगवान की दासी है, भगवान की सेविका हैं, वो तो खींची चली आएंगी। बस जीवन में भगवान को बना करके रखिए। बलि ने यही किया, तो बिना बुलाए लक्ष्मी जी याचना करने पहुंच गई। और महाराज लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर के आती हैं और भगवान से कहा, प्रभु अब आज के बाद मेरा करबद्ध निवेदन है, अपनी इस दासी से आप कभी दूर मत जाना, मैं बिना आपके एक क्षण नहीं रह सकती हूं। भगवान ने कहा, देवी इस समय सुर कार्य जरूरी था, अगर मैं नहीं जाता तो इस धरा पर अत्याचार बढ़ जाता, इसलिए अत्याचार मैं कभी बढ़ने नहीं दूंगा। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है जब धरा पर अधर्म बढ़ता है, इसलिए मैं देव कार्य के लिए गया था। भगवती भगवान पुनः वैकुंठ धाम में पधारते हैं और सुतल लोक का राजा बलि भगवान के इच्छानुसार, भगवान के आदेशानुसार राज्य का संचालन करते हैं। यह पावन कथा, वामन चरित्र की कथा श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराई है। इस दास ने आप सबों को श्रवण कराया है। यह कथा गंगा 4 जगह बह रही है। सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे हैं और महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं और युधिष्ठिर जी को नारद जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। वही कथा यह शरीर आप सबों को श्रवण करा रहे हैं। तो यह वामन चरित्र आप सबों ने श्रवण किया। 2 बार बड़े ही प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम लोग आगे कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जीवन आपका व्यवस्थित हो, जीवन निर्मल हो, कलमशता न हो, तो भगवान को आने में विलंब नहीं लगता है, परमात्मा आ जाते हैं। लेकिन जीवन में बनावटी न हो, अंदर बाहर दोनों से हम एक रहें तो भगवान की कृपा अतिशीघ्र होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कथा आती है मत्स्यावतार की। भगवान ने एक बार मत्स्य का रूप धारण किया। तत्तराज ऋषि कश्चित नामना सत्यव्रतो महान, नारायण परो तप्यत तपः स सलिलाशनः। सत्यव्रत नाम के राजा थे। एक बार समुद्र में स्नानादि कर्म से निवृत्त हो रहे थे, उसी क्रम में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, उसी समय एक मछली ने निवेदन किया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सत्यव्रत ने कहा, आप कौन हो? उस मछली ने कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलो और मेरी रक्षा करो। महाराज सत्यव्रत अपने कमंडल में रख करके उस मछली को ले आए और अपने जब घर में लेकर के आए, रात भर वो मछली रही। सुबह सुबह वो आवाज देना प्रारंभ करी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन महसूस हो रही है। सत्यव्रत महाराज ने जाकर के देखा तो वो कमंडल में वो मछली रात ही रात में बढ़ गई। उसको निकाल करके बड़े भगोने में रखा। एक रात्रि वो मछली उस भगोने में रही, लेकिन 24 घंटे के बाद उस भगोने से भी बड़ी हो गई। फिर उसने निवेदन किया, मुझे निकालो, मुझे निकालो। भगोने से निकाल करके महाराज ने बहुत बड़े टब में रखा। उससे भी आवाज आई कि अब मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे बाहर निकालो। महाराज निकाल करके ले गए और कुएं में डाल दिया। लेकिन रात ही रात में कुएं से भी बड़ी हो गई। फिर उसने आवाज दिया तो महाराज ने उसे निकाल करके, और उनके यहाँ एक दिव्य सरोवर था।
सरोवर में ले जाकर के महाराज ने डाला उस मछली को, लेकिन 24 घंटे के बाद उस मछली ने कहा मुझे सरोवर में भी घुटन महसूस हो रही है। सत्यव्रत ने कहा आप कौन हो? मछली ने कहा आप ये सब मत पूछो, आप जहां से लेकर के आए थे वहीं मुझे लेकर के चलो। महाराज सत्यव्रत उस मछली को लेकर के पुनः समुद्र में आए। जैसे महाराज समुद्र में डाले तो मत्स्यावतार भगवान प्रकट हो गए। बोले मत्स्यावतार भगवान की जय। और भगवान ने कहा सत्यव्रत तुम बड़े ही धर्मात्मा हो, कर्मनिष्ठ हो और मेरे परम भक्त हो। आने वाले समय में ये सारा संसार जलमग्न होगा, यहां कुछ नहीं रहेगा। उस समय मेरी इच्छा से एक सुंदर नौका आएगी। उस नौका पर तुम जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उन सबों को रख करके बैठ जाना और वो नौका तुम्हें लेकर के चली जाएगी और तुम जीवित रहोगे। ये मेरा वरदान है, आदेश है। कह करके भगवान चले गए। इधर समय आया, प्रलय हुआ। महाराज सत्यव्रत समस्त धर्म ग्रंथों को उसी नाव पर रखे हैं और रख करके लेकर के चले गए। प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं श्रूयताम मानवो वंशः। आप ये पावन पवित्र वंश को श्रवण करें और इतना विस्तृत चरित्र है ये कि अगर मैं सैकड़ों वर्ष तक कहूं तो भी ये पूर्ण नहीं होने वाला है। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं सूर्य वंश का वर्णन कर सकूं। इसमें महाराज बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु नृग शरियाति दिष्ट धृष्ट करूषकान नरिष्यन्तम पृषध्रंच नभगंच कविम विभु। ये महाराज सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के हुए हैं मरीच और मरीच से ही ये सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है। इसमें महाराज इक्ष्वाकु नृग शरियाति दिष्ट धृष्टक रूषक नरिष्यंत पृषध्र नभग और महाराज कवि और विभु इत्यादि अनेकानेक राजा हुए हैं। और इसी महाराज नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए हैं महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी में पारण करते थे। एकादशी व्रत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना द्वादशी में पारण महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत करें तो प्रयास करें कि हमारा जो पारण हो द्वादशी में, कहीं त्रयोदशी न लग जाए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और एकादशी का व्रत सबों को करना चाहिए। देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको पुण्य होगा, लेकिन पाप नहीं लगेगा। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत नहीं करता वो पापी नहीं कहा जाता है। जो करता है उसे पुण्य मिलेगा और नहीं करेगा उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही अन्यान्य जितने व्रत हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन व्रतों को करने से उस दिन के अभिमानी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप जिस कामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं उस कामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको श्राप भी नहीं देंगे, आपको पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है महाराज कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन जो पाप हैं
ये पाप जाकर के अन्न में छुप जाते हैं। और अगर उस दिन हम अन्न का भक्षण कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो समझो अन्न नहीं खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। विष्णु पुराण का श्लोक है, रवींदु ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च अन्नानि भुक्त्वा नरकं व्रजन्ति। ध्यान से सुनिएगा, रवींदु ग्रासे, सूर्य और चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है उस समय हरि जन्म काले, और जिस समय भगवान का जन्म हुआ है, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी। वामन द्वादशी पड़ती है महाराज भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी। इस दिन भगवान वामन का जन्म हुआ है। और नृसिंह चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। रामनवमी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी के समय पर